भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश चुनाव से चंद महीने पहले पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया है। पूर्व सीएम उमा भारती ने आज राजधानी भोपाल में ओबीसी वर्ग के नेताओं की बड़ी बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में 60% ओबीसी समाज की आबादी है। सभी समर्थ हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं और सर्विस में भी हैं। सभी सक्षम हैं, धनवान भी हैं। इस राज्य में सिंधिया घराने का भी राज रहा है। एक समय ओबीसी वर्ग देश में राज करने वाला समुदाय था। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि बस गड़बड़ आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद से हुई है। जब अपने देश में आरक्षण व्यवस्था राजनीतिक जरूरत के हिसाब से हो गई, जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी, मुझे चीफ मिनिस्टर पद से हटाया नहीं गया, बल्कि मैंने खुद ही पद छोड़ा था। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि अब मेरा सपना नहीं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का और नहीं मुझे मध्य प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश है। मैं तो अब मुख्यमंत्री बनवाऊंगी, प्रदेश में राम राज्य रहे। बस मैं तो ये चाहती हूं अपनी पार्टी से कि हम जो जनता से वादा करते हैं वो वादे पूरे हों। उमा भारती ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के बाद 2 या 3 ही ऐसे नेता हैं जो किसी भी राज्य में जाकर चुनाव जितवा कर आ सकते हैं। उमा भारती ने कहा कि मुझे तो खुद शिवराज जी ने कहा था 2 साल पहले कि दीदी अब की बार आप मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना, लेकिन मैंने मना कर दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगी। राजनीति में आना तो राजमाता सिंधिया की देन है। उन्होंने मुझे 8 साल की उम्र से ही अपनी गोद में रख लिया था। फिर मुझे राजमाता ने आदेश दिया कि अब चुनाव लड़ो। बस यही शुरुआत हो गई। पूर्व सीएम ने कहा कि 27 साल की उम्र में तो मैं सांसद बन गई थी। अयोध्या आंदोलन में शामिल हुई, जेल पहुंच गई, फिर जेल से निकलकर भाग गई। जबकि उस समय मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और मैं अयोध्या की सड़कों पर पैदल मार्च कर जय श्री राम कर रही थी। पूर्व सीएम उमा भारती ने बताया कि महिला आरक्षण की आवाज मैंने उठाई थी। महिला आरक्षण बिल को लेकर 1991 में ही आवाज उठाई थी। उसके बाद देवेगौड़ा जी की सरकार बनी। मुझे पता चला कि आज संसद में महिला आरक्षण बिल पारित होने जा रहा है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पीछे बैठे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुझे समझाया कि ये महिला आरक्षण बिल SC, ST, OBC के लिए नहीं पारित हो रहा है। तब मुझे समझ आया कि मैंने अपनी बात रखी। मैंने देवेगौड़ा जी से कहा कि जब तक सर इस बिल में SC, ST, OBC का क्लियर न हो जाए तब तक आप इस बिल को स्वीकृत मत कीजिएगा। ये सारी बातें पार्लियामेंट की रिकॉर्ड में है।